प्रश्न में आप देखिए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा जो है बोलने में मतलब बोलने वाले सर्वाधिक हैं। तो याद रखिएगा, बोलने वाले हो या बोलने वाली हो, बंगाली हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो भाषा है वो कौन सी भाषा है बोलने में जो है सर्वाधिक बोली जाती है, तो याद रखिएगा बंगाली बोली जाती है। ये ध्यान रखेंगे, बंगाली याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो भारत के किस राज्य में जो है साक्षरता प्रतिशत अगर बात करें तो हम केरल को याद करेंगे। किसको याद करेंगे? तो केरल को याद करेंगे। ये 1998 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था। अगर पूछे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था, तो याद रखिएगा तीव्र औद्योगिक विकास था। याद रखिएगा औद्योगिक विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देना था। इसका मुख्य उद्देश्य कहिए, ध्येय बोलिए या उद्देश्य बोलिए, सेम है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बताइए। आपसे सवाल है डेट कब हुआ था। ठीक है, डेट बताइएगा कब से कब हुआ था। चलिएगा, अगर 1 का याद है तो 2 का आप आराम से लगा सकते हैं। आगे सवाल बनता है कि याद रखिए IRDP याद रखेंगे, याद रखिएगा IRDP कब प्रारंभ किया गया, मतलब शुरुआत की गई। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था। ये ध्यान रखेंगे। कब किया गया मेरे दोस्त? 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था। ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, आगे सवाल है कि डवाकुबा याद रखिए डवाकुबा योजना किससे संबंधित है। योजना से मैं वीडियो बना दूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि योजना से वीडियो जरूर से जरूर बनाइएगा, क्योंकि बहुत बार पूछ रहा है। ठीक है, पढ़ के जाइएगा। डवाकुबा जो है योजना किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा शहरी महिलाओं को स्व रोजगार से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा। डवाकुबा अगर याद रखिएगा योजना है किससे संबंधित है, तो शहरी जो महिलाएं थी को स्व रोजगार से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि सुंदर वन डेल्टा किससे बनती है, तो याद रखिएगा गंगा नदी से बनती है। ये ध्यान रखिएगा। किससे बनती है, तो गंगा नदी से बनती है। आगे सवाल है कि किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल बनता है चलवासी कृषि जो है, चलवासी कृषि किस राज्यों के, याद रखिएगा चलवासी जो है किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की मुख्य समस्या है। चलवासी कृषि तो याद रखिएगा असम तथा बिहार के हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि चलवासी कृषि जो है असम और बिहार राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों का एक मुख्य समस्या है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब एक समस्या है चलवासी कृषि। ठीक है, चलेंगे आगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि हनुमंत राव जो है, हनुमंत राव समिति की सिफारिश किससे संबंधित है। हनुमंत राय की जो है समिति आई थी किससे जो है संबंधित है, तो याद रखिएगा उर्वरक उद्योग से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछते हैं कि उर्वरक उद्योग से जो उर्वरक उद्योग था वो किस समिति से संबंधित है, तो याद रखिएगा हनुमंत राय समिति से जो है संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे। आगे सवाल है कि द सनसाइडर, याद रखिएगा द सनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा PV नरसिंह राव थे। याद रखिएगा PV नरसिंह राव थे। ये ध्यान रखिएगा द सनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो PV नरसिंह राव हैं। ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि भैंसा सिंगी, याद रखिएगा भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा नागालैंड में पाई जाती है। जैसे ही भैंसा सिंगी की आए, सिंगी मतलब नागालैंड को याद करेंगे, तो वहाँ का नामक जनजाति है। याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है, तो याद रखिएगा कोचीन में है। याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारत का निजी क्षेत्र का, अगर निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा अगर आपसे पूछे तो कोचीन बताइएगा। ध्यान रखिएगा। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को मनाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर बिहार स्थापना की अगर बात करेंगे तो 22 मार्च को याद करेंगे। ठीक है, आगे सवाल आपसे बनता है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। अगर भारत रत्न से सम्मानित जो हैं प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ये ध्यान रखिएगा।
अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब 1998 का पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 11 स्कोर जो है 11, ठीक है, 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली, याद रखिएगा, जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म जो है टाइटैनिक, याद रखिएगा, टाइटैनिक के एडिटर संपादक कौन थे। आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा है कि 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म जो है टाइटैनिक, याद रखिएगा, टाइटैनिक के एडिटर संपादक जो होते हैं कौन थे, तो याद रखिएगा जेम कैमरॉन थे। कौन थे, तो जेम कैमरॉन थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, जार्विक 7 क्या है, ये मैंने साइंस के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जार्विक 7 क्या है, तो याद रखिएगा एक कृत्रिम हृदय है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। जो मेरा पिछला वीडियो आप देख रहे होंगे उसमें मेरी जो है शुरुआती दौर था, उसमें हो सकता है मैंने पढ़ाया है, रुक रुक के पढ़ाया है, लेकिन जो अब वीडियो बना रहा हूँ उसमें थोड़े थोड़े रुक रहा हूँ, धीरे धीरे सुधार हो रही है मेरे दोस्त। बस आपका सपोर्ट बना रहे तो मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है देने की कोशिश करूँगा, बस आपका सपोर्ट बना रहे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि अंडे में कौन सी विटामिन बिल्कुल नहीं पाई जाती है, तो याद रखिएगा अंडे में जो है कौन सी विटामिन बिल्कुल नहीं पाई जाती, तो अंडे में आपका विटामिन सी जो है एकदम नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। क्या नहीं पाई जाती, विटामिन सी जो है नहीं पाई जाती है। चलिएगा, आगे सवाल है कि ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है, तो याद रखिएगा हवा में होती है। अगर ध्वनि की गति की बात करें तो ध्वनि की गति जो है सबसे धीमी किस में होती है, तो हवा में जो है ध्वनि की गति आपको धीमी होगी। यह आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। अगर तेज़ हवा चलती है या पंखे के पास आप रहिए, टेबल फैन के पास, आप बोलिए किसी दूसरे आदमी को तो उसको आवाज़ नहीं सुनाई देगा। यह आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पे भी। आगे सवाल बनता है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थों के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा अणु कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मोलिक्यूल कहते हैं, अणु को ही इंग्लिश में मोलिक्यूल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो मोलिक्यूल, अणु कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे, आप स्पीड करके देख लेंगे मेरे दोस्त अगर आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ तो। कांसा जो है, ठीक है, कांसा किसका मिश्रण है, ठीक है, तो कांसा किसका मिश्रण है, तो याद रखिए कॉपर और टीन का मिश्रण है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कांसा कहिए या ब्रोंज कहिए, किसका मिश्रण है, ब्रोंज, याद रखिएगा। किसका मिश्रण है, तो कॉपर और टीन का है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा गैलीलियो ने किए थे, याद रखिएगा। अगर टेलीस्कोप की अगर बात करें तो गैलीलियो को याद करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मानव जो है, मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था, तो 1769 में उतरा था। 69-70 मतलब 1969 ईस्वी में उतरा था, तो 1969 ईस्वी में उतरा था, याद रखिएगा। 1969 में जो है मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम उतरा था, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का जो है सबसे बढ़िया स्रोत अगर पूछे तो आंवला को याद करेंगे। किसको बोलेंगे, तो आंवला को बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि किस रक्त समूह को सर्वाग्राही कहते हैं, तो किस रक्त को हम लोग जो है समूह को सर्वाग्राही कहते हैं, तो याद रखिएगा सर्वाग्राही मतलब ग्रहण करने वाला एबी है, याद रखिएगा। तो एबी रक्त समूह को सर्वाग्राही कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि जैव विकास पर, याद रखिए जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखिएगा स्पीसीज के लेखक जो हैं कौन हैं। अगर जैव विकास पर लिखी गई एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन है, ये ध्यान रखिएगा। कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल आपसे बनता है मेरे दोस्त कि भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन है,
तो भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखिएगा राजस्थान है, ये ध्यान रखिएगा। अगर भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य अगर पूछते आपसे तो याद रखिएगा राजस्थान को याद करिएगा। आगे सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बेंगलोर में जो है स्थित है, याद रखिएगा। अगर अंतरिक्ष याद रखिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, कहाँ रखना होगा? तो बेंगलोर में रहना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ये आपको जो है बिहार एसआई में भी पूछा है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार एसआई में पूछा था ना आपसे, जो भी दिए होंगे वो जरूर ये टिक आउट करके आएंगे। तो वास्को डी गामा भारत कब आया? तो याद रखिएगा 1498 में आया था, मतलब 1498 ईस्वी में आया था। देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा तो यहीं से, प्रीवियस ईयर का। कोई भी प्रीवियस ईयर हो, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं बिहार एसआई का तो बिहार एसआई का ही प्रीवियस ईयर, जरूरी नहीं है। सब चीज़ का प्रीवियस ईयर देख के जाइएगा, जिसके कहीं से भी पूछ देता है। ठीक है, चलिएगा आगे सवाल बनता है, यहूदियों जो है यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता था? तो याद रखिएगा जो है सिनेगाग कहलाता था, याद रखिएगा गाग कहलाता था, याद रखेंगे। तो सिनेगाग कहलाता था, याद रखिएगा सिनेगाग कहेंगे, उसका नाम करेंगे। ठीक है, तो यहूदियों का पूजा स्थल जो है क्या कहलाता है? सिनेगाग कहलाता है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि चीन का मुद्रा क्या कहलाता है? तो युआन कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर चीन की मुद्रा की अगर बात करें तो उस समय के हिसाब से 1998 के हिसाब से युआन कहलाता था, ये ध्यान रखिएगा। अभी भी कहलाता है, लेकिन और बताइए एक और नाम है चीन की मुद्रा का, वो बताइए क्या था वर्तमान में, आप बताइएगा। आगे सवाल है कि रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप जानते हैं पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। तो आप जानते हैं रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो हम लोग पुरी जो है उड़ीसा राज्य में है, याद रखिएगा, वहाँ मनाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। कौन भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? याद रखिएगा। तो भारत के बताइएगा उस समय कौन लौह पुरुष कहलाते थे? तो याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल कहलाते थे, याद रखिएगा, और वल्लभ भाई पटेल ही कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के लौह पुरुष कौन है तो वल्लभ भाई पटेल हैं, ये ध्यान रखिएगा। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफा जो है कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में है स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे एलोरा की जो है गुफा कहाँ स्थित है तो महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिएगा। चिल्का झील जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील आप देखे हैं या नहीं तो जाके घूम के आइए, चिल्का झील घूम के आइए। ठीक है, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है आपका मेरे दोस्त कि विटामिन सी जो है का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड है, ये ध्यान रखिएगा। अगर विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड बताइएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? अगर दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है तो याद रखिएगा माशिन राम में है, याद रखिएगा। माशिन राम कहाँ है ये आप कमेंट करेंगे, बहुत फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। तो दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानिश राम है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे सवाल क्या बनता है मेरे दोस्त? आगे सवाल है कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है कि कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रसखान है, याद रखिएगा, रसखान है, याद रखेंगे। अगर कृष्ण के जीवन पे लिखी गई है एक कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रसखान है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा कैनबेरा है, याद रखिएगा, कैनबेरा है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है कि कावारत्ती जो है कहाँ की राजधानी है? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी है। तो कावारत्ती जो है कहाँ की राजधानी है? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल बनता है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अगर गोबी मरुस्थल की अगर बात करेंगे तो मंगोलिया को याद करेंगे, और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे तो ग्रीनलैंड को याद करेंगे, और कावारत्ती का राजधानी अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा आप लक्षद्वीप को बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया का अगर राजधानी पूछे तो कैनबरा बोलिएगा, और कृष्ण पर लिखा हुआ प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो रसखान है, ये याद रखिएगा।
चलिए आगे की ओर चलते हैं। कौन सी नदी जो है बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी जो है आपको बंगाल की शोक के नाम से जानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, गीता सेठी किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा बिलियर्ड्स से संबंधित हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर गीता सेठी की बात करें तो बिलियर्ड्स को याद करेंगे, गेम को याद रखेंगे। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ा वो कौन था? तो याद रखिएगा फुद्दो रज्जी था, याद रखिएगा। कौन था? तो फुद्दो रज्जी था, याद रखेंगे। वह व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम बिना ऑक्सीजन चढ़ा फुद्दो रज्जी था, नाम है उनका, याद रखिएगा। फुद्दो रज्जी जो बिना ऑक्सीजन के वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे, सर्वप्रथम व्यक्ति हुए। ठीक है, आगे चलेंगे। कौन कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही मात्र अभी कंगारू मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे। अल-बुरीन, याद रखिएगा। अल-बुरीन जो भारत कब आया, ये पूछ रहा है। तो अल-बुरीन जो था ये भारत कब आया? तो याद रखिएगा 11वीं शताब्दी में आया था, याद ध्यान रखेंगे। 11वीं शताब्दी में आया था, ये ध्यान रखिएगा। किसके शासनकाल में था ये बताइए, आपसे कमेंट करता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे सवाल है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो याद रखिएगा 8848 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे 8848 मीटर है, ये ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 50 भी हो सकता है कहीं कहीं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा, कभी कभी कागे कर देता है। कागे अगर भी पूछ दे पावर योजना तो आप याद रखिएगा कर्नाटक बोलिएगा। ठीक है, कागे ट्रिप्स बोल दे पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक ही स्थित है। तो कागे एक शॉर्ट फॉर्म में दे देता है, कागे पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में, ऐसे दे देता है, याद रखिएगा। कागो भी कर देता है, ये ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज मत होइएगा मेरे दोस्त कि नहीं ये यहाँ नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। कागो बोले या कागे बोले परियोजना तो याद रखिएगा कर्नाटक में ही स्थित है, याद रखेंगे। पिट्रक्स बोले पावर परियोजना तो भी ये कर्नाटक में ही है। तो कागे पिट्रक्स, याद रखिए पिट्रक्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि प्रारंभिक वैदिक काल में जो है जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह कौन है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। गैंग को भी लिख दे, जैसे यहाँ पे देखिए गैंग को भी लिख देता, ठीक है, गैंग को लिख दे या गैंग कोड चोलपुरम भी लिख दे का मंदिर कौन बनवाया है? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, याद रखिएगा। कौन बनाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, याद रखिएगा। तो गैंगकोड चोलपुरम का अगर बात करें मंदिर का तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम बनवाया था, या गैंगको भी कर दे, का की जगह पे को कर दे तो भी आपको राजेंद्र प्रसाद ही लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज अगर हैं तो बताइएगा, नहीं तो आप खुद पढ़ लीजिएगा म्यूट करके। रणजी ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो मणिपुर में रहते हैं, याद रखिएगा। कुकी जनजाति एक होता है जो कि मणिपुर में मतलब रहता है, याद रखिएगा। गार्डन रिच जहाज, याद रखिएगा गार्डन रिच जहाज बनने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। अगर गार्डन रिच जहाज की अगर बात करें तो कहाँ है कारखाना? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को जो है स्वीकार किए थे। तो भारत की संविधान सभा द्वारा जो है, भारत का जो संविधान सभा था उसके द्वारा जो राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन हुआ था उसको हम लोग कब मतलब जो है भारतीय संविधान कब स्वीकार किया था ये पूछ रहा है। तो 22 जुलाई 1947, कब बोलिएगा? तो 22 जुलाई 1947 बोलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाना जो है अमार सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाना अमार सोनार बांग्ला किनके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है थिम्पू किसकी राजधानी है? तो भूटान की राजधानी है, याद रखिएगा। अब भूटान की मुद्रा के बारे में बताइए, आपसे एक कमेंट है, बताइएगा।
हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1576 ईस्वी में हुआ था। अब बताइए हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, आप बताइएगा। ठीक है, एक तरफ मैं मान लीजिए बाबर बताता हूँ, तो दूसरा तरफ कौन लड़ा था ये बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये बताइएगा। ये बिहार का एक पड़ोसी देश है, बताइएगा। मैं हिंट दिया हूँ कौन सा है, बताइएगा। तो भगवान बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अब आप बताइए कि कहाँ है वर्तमान में लुम्बिनी। ठीक है, चलिएगा आगे की ओर चलेंगे। गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी? तो याद रखिएगा अमेरिका में हुई थी। अगर गदर पार्टी की अगर बात करें, अगर गदर पार्टी की आप जानना चाहते हैं कि गदर पार्टी की जो है संगठित हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस में हुआ था, 1913 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगर अगर आपसे इस बार में गदर पार्टी के बारे में हो चुका है। इसके अगर महासचिव की बात करें तो लाला हरदयाल का बात आता है। ठीक है, अगर इनके संस्थापक की अगर बात करें तो सोहन सिंह का आता है, सोहन सिंह की बात होता है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं क्लियर कर दिया। अगर गदर पार्टी का महासचिव की बात करें तो लाला हरदयाल थे, अगर संस्थापक की बात करेंगे तो सोहन सिंह को याद करेंगे। अब कंफ्यूज मत होइएगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। अगर चलते हैं आगे की ओर चलेंगे, भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो याद रखिएगा एक हरी नागरिकता का जो है प्रावधान है। एक हरी नागरिकता मतलब सब समान रूप से मानने का जो है नागरिकता है। उस समय के ऑप्शन के अनुसार एक हरी नागरिकता मतलब समानता की ओर बताता है। ठीक है, तो नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा कैसा था? तो एक हरी नागरिकता का प्रावधान मतलब प्रावधान था, याद रखेंगे। चलिएगा आगे की ओर चलते हैं। 1998 का क्वेश्चन खत्म होगा है, जो 1998 में बचा हुआ है उसे भी आज खत्म करके समापन कर देंगे 1998 का एग्जाम का। ठीक है, चलिएगा, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है, भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 51A किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 51A जो है किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से है, ये ध्यान रखिएगा। 51A जो है आपको किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, दांडी यात्रा बताइएगा। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। तो कब हुआ था ये बताइएगा, मैं बता चुका हूँ। ये बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, डेट बताना है। ठीक है, तो दांडी यात्रा की अगर बात करें कि किस आंदोलन से संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, यह ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि नहीं भारत के पुण्य जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था? तो रखिएगा दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगर वेदों की ओर लौटने की अगर नारा की बात करें तो दयानंद सरस्वती को याद करेंगे। सिख के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि भारतीय संविधान, आगे चलिएगा, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है? मतलब अधिकार कौन है, किसका है ये पूछ रहा है। तो उच्चतम न्यायालय का है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान की अगर व्याख्या करने का मुख्य अगर अधिकार है तो उच्चतम न्यायालय का है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? अंतर्राष्ट्रीय अंक की अगर बात करें तो किसका देन है? तो चीन का है, ये ध्यान रखिएगा। किसका है? तो चीन का। चलिएगा आगे है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 मतलब 51A किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा जो है, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा 1930 में आया था, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार बता चुका हूँ। आगे सवाल है कि किन्हें भारत के पुण्य जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है कि किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, सिख के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, यह ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन, मतलब अधिकार किसका है, कौन यहाँ पे कर दिया है? तो उच्चतम न्यायालय का है, यह ध्यान रखिएगा। अगर भारतीय संविधान की अगर व्याख्या की बात करें, करने का मुख्य अधिकार उच्चतम न्यायालय का है, याद रखेंगे।
आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है, तो यह देखिएगा चीन का देन है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है कि बांध का जल से क्या बदलने में मदद मिलती है, याद रखिएगा। बांध जो है, बांध का जल से क्या बदलने में मदद मिलती है, तो याद रखिएगा जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, याद रखिएगा। देखिए इसमें सवाल जो है ना थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्या है स्पष्ट क्या है मैं बता देता हूँ। बांध जो है, जल पे हम लोग जो बांध बनाते हैं उससे क्या मदद मिलती है ये पूछना चाह रहा है। तो नॉर्मल बात है, जल ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा में करते हैं, इसलिए बांध जल को हम लोग बदलने में मदद मिलती है। तो जल, जब तक जल पे हम लोग बांध नहीं बनाएंगे उससे जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे परिवर्तित होगी, यही सवाल था। तो जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, क्यों? क्योंकि बांध का जल से बदलने में मदद मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिएगा आगे चलेंगे। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है, तो याद रखिएगा जल है। सर्वाधिक सार्वभौमिक घुलनशील अगर पूछे तो जल का नाम लेंगे, है ना। आगे चलेंगे, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो सूखा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? सूखा रोग होता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे सवाल है कि खाद्य भंडार में धूमकरों, याद रखिए खाद्य भंडार में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा कीड़ों को समाप्त करने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है आपका कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन जो है या तत्व कौन है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन है। अगर पृथ्वी का वायुमंडल का मुख्य जो है तत्व कौन सा है, तो नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। कितना % है ये बताइएगा। आगे चलेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन के परत क्यों उपयोगी होते हैं, तो याद रखिएगा क्योंकि वह सूर्य से निकली याद रखिएगा वह सूर्य से निकली समस्त जो है अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। अगर आपसे पूछे पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन के परत है यहाँ पे क्यों उपयोगी होती है, क्योंकि वह सूर्य से निकली समस्त जो अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है, इसीलिए याद रखेंगे, है ना। आगे चलेंगे, पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं, बताइएगा। अगर पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं सूर्य की रोशनी का उपयोग करता है, ये ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण। आगे है कि किस तत्व की आणविक जो है संख्या किसके बराबर होती है, तो अगर किसी तत्व के आणविक संख्या किसके बराबर होती है, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रह होते हैं, ये आपको पता है। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है, तो प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं। एक अश्व शक्ति किसके बराबर है, तो 786 वाट के है, यह ध्यान रखेंगे। बच्चों के गुब्बारों को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं हम लोग। सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निगेटिव तत्व कौन है, तो रखिएगा फ्लोरीन है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है, पीटकर जिस धातु को चदरा का रूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आघातवर्धक कहते हैं, याद रखिएगा आघातवर्धक करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है कि किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतन शून्य करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म के उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे सवाल है कि सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा एक आवधिक गति कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि एक के ऊपर एक रखे गए 2 शीशे की प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, इसका कारण क्या है, तो सतही तनाव के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करती है, तो लीवर पर करती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दाब कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ते चलना है मेरे दोस्त, क्योंकि सुन लेना है।
वाहन से सफर करने वाले व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर पड़ता है क्योंकि गति का जड़त्व के कारण होता है। रखिएगा, गति के जड़त्व के कारण होता है, आगे की ओर गिर जाता है। आगे सवाल बनता है, ये सब मैं करवा चुका हूं इसलिए स्पीड करके पढ़ रहा हूं, साइंस का अगर वीडियो देखे हैं तो। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरे भी अधिक क्यों होते हैं ये बताइए। तो वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कणों पर जमा हो जाता है, मतलब होता है। अगर आपसे पूछे कि सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो जाता है तो कोहरे भी अधिक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वायु में जो भी मौजूद जलवाष्प धुआं है के कण होते हैं पर जमा होते हैं। या देखिए, धुआं के जलवाष्प धुआं के कणों पर जमा हो जाता है, इसलिए हो जाता है। ठीक है, जलवाष्प से जमा हो जाता है। आगे सवाल बनता है कि जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है। वह गल क्यों जाती है, क्योंकि इसकी गति इसकी गति जो है संबंधी ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। मतलब इसकी गति संबंधी ऊर्जा जो है उष्मा में बदल जाती है, क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। किसके द्वारा? तो अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। आगे है, चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है। तो देखिएगा, चाय आसानी से उड़ली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। आगे चलेंगे, तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है। तो प्रकाश के कुल प्रवर्तन से चमकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गए। आगे की ओर चलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल था इसलिए मैंने पढ़ के आगे बढ़ गया, नहीं तो अच्छे से बता देता, क्योंकि ये मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये संडे के लिए स्पेशली, जो कि 1998 का इतना ज़्यादा क्वेश्चन है ना कि सबको समाप्त करने के टारगेट रखा। तो चलिए, आपका ये क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। पहला है, ठीक है, इसी में सब मिक्स है। ठीक है, मतलब आज ही का है और अभी का है, 1998 का सब मिक्स है क्वेश्चन। याद रखिएगा, 3 पार्ट हो चुका था, चौथा पार्ट है। तो वंदे मातरम के लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। याद रखिएगा, वंदे मातरम के लेखक कौन थे। याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछे इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, बल्ब को किसने बनाया था। तो याद रखिएगा, एडिशन ने बनवाए थे, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो 7 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सब इजी है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा, गुजरात में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है कि लोकनायक की उपाधि पाने वाले कौन थे। तो जयप्रकाश नारायण थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। वेद कितने हैं बताइएगा। तो 4 वेद हैं, याद रखेंगे। इजी है इसलिए फटाफट चलेंगे। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी थे, याद रखिएगा। ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल बनता है कि समाचार पत्र किस सूची में आता है। तो समवर्ती सूची में आता है, याद रखिएगा। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इसे जो है मतलब रखते हैं, दोनों सूची में रखा जाता है। तो समाचार पत्र किस सूची में आता है। तो समवर्ती सूची में आता है, याद रखिएगा। आगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो कमल है, ये आप जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय जो है पशु कौन है। तो बाघ है, ये जानते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, 545 है, याद रखेंगे। वर्तमान में बताइए कितना है, आपके लिए ये सवाल है। आगे सवाल है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा की अगर मनोनीत की संख्या बात करें तो आप याद रखेंगे 12 है। अगर लोकसभा से पूछता तो 2 बोलिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है आपका मेरे दोस्त कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल करता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो याद रखिएगा, 65 वर्ष बने होते हैं, याद रखिएगा। कितने वर्ष। तो 65 वर्ष, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे देखिए, इसी में हम आगे ऊपर की ओर चलते हैं। ठीक है, मतलब इसी में सम्मिलित है, सभी हैं, याद रखिएगा। चलेंगे।
आगे सवाल बनता है, आगे सवाल देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। गीतांजलि पुस्तक किन्होंने लिखी, बताइएगा किन्होंने लिखी, या गीतांजलि पुस्तक जो है कौन लेखक हैं? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, याद रखिएगा। तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत के राष्ट्रपति का शपथ जो है कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि भारतीय जल सेना अकादमी जो है कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में है, ये ध्यान रखेंगे। तो भारतीय जल सेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है ईरान का मुद्रा क्या है? तो रियाल है, ये ध्यान रखेंगे। तो ईरान की अगर मुद्रा की बात करेंगे तो रियाल को याद करेंगे। आगे सवाल है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर कौन निर्णय लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय लेता है, ये ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर अगर निर्णय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को याद करेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये इस समय के हिसाब से है मेरे दोस्त, 1998 के हिसाब से ही है उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में है। आप समझ गए, मतलब उत्तर प्रदेश से हट के उत्तराखंड में बसा था, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो वर्तमान में कहाँ है आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता चुका हूँ, बताइएगा कहाँ है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में चला गया है, अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिएगा, एक सवाल है कि एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होते हैं? तो 746 वाट के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा सूर्य है। शक्ति का मूलभूत अगर स्रोत पूछ दे तो सूर्य को याद करेंगे, याद रखिएगा। आगे सवाल है मेरे दोस्त किसकी याद रखिएगा कैलोरीफिक दर अधिक है? तो अगर किसकी जो है कैलोरीफिक दर अधिक है तो याद रखिएगा हाइड्रोजन की है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे याद रखिए किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है? तो याद रखिएगा अल्फा रे में जो होती है, अल्फा किरण में कहिए, अल्फा रे में कहिए, कि आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है, ठीक है। आगे सवाल बनता है आपका दोस्त कि दूध में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी की कमी होती है दूध में, याद रखिएगा। चलिएगा, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा क्वाशियोर करके होता है, याद रखिएगा। क्वाशी करिएगा, क्वाशी, याद रखिएगा क्वाशियोर, याद रखिएगा क्वाशियोर कर्क होता है, याद रखिएगा। क्वाशी और कर्क जो है बीमारी हो जाता है, याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से, ठीक है। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आराम से पढ़ेंगे, आप स्पीड कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा अर्जीमोन, याद रखिएगा अर्जीमोन के बीज को किस में मिलावट की जाती है? अर्जीमोन के बीजों को किस में मिलावट की जाती है? तो सरसों के बीज में मिलाते हैं, याद रखिएगा। अर्जीमोन अगर पूछे मौन या मान बोल सकते हैं कि बीजों को किस में मिलावट की जाती है? तो सरसों की बीज में करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि किसके सेवन से कैंसर होता है? तो याद रखिएगा तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है, ये ध्यान रखेंगे। किस रासायनिक प्रदूषक से मिनी माता, याद रखिए मिनी माता कर दिया है, मिनी माता बीमारी होती है? तो पारा से होती है, याद रखिएगा। तो किस रासायनिक प्रदूषक से होती है? तो मतलब किस प्रदूषक से होती है? तो पारा के प्रदूषक से, रासायनिक प्रदूषक से मिनी माता बीमारी होती है, याद रखिएगा। आगे है अल्फा टॉक्सिन, याद रखिएगा अल्फा, ठीक है, अल्फा, याद रखिएगा अल्फा टॉक्सिन किससे उत्पन्न किया जाते हैं? बताइएगा अल्फा टॉक्सिन जो है किससे उत्पन्न किए जाते हैं या किससे उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा स्टेफाइलो, याद रखिएगा स्टेफाइलो कल्स से, याद रखिएगा कल्स से, याद रखेंगे। तो स्टेफाइलो कल्स से, याद रखिएगा, ठीक है। कल्स बोलिएगा, कल्स का कल्स, ठीक है, स्टेफाइलो कल्स से होते हैं, याद रखिएगा। यूनिट अणुओं को जुड़ने से बड़े अणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा पॉलीमाइराइजेशन कहते हैं, याद रखेंगे, पॉलीमाइराइजेशन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। गन्ने का नाशी जीव कौन है? गन्ने का नासी जीव कौन है? तो पिंक बोरर है, ये ध्यान रखिएगा। गन्ने का नासी जीव कौन है? तो याद रखिएगा पिंक बोरर है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे, चलिए
देखिए 1998 का ये प्रश्न है, ठीक है। सभी अब मिक्स हैं, ठीक है, जहाँ तहाँ से बनाया हुआ है, क्योंकि जो जो भी बचा हुआ शेष 1998 का प्रश्न वो सारा मैं करवा दे रहा हूँ, आपको PDF में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए जिन्हें ज्वाइन नहीं किए हैं, और जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए धन्यवाद, आपको मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ? अगर पूछेगा दांडी मार्च कब हुआ तो अप्रैल 1930 को बोलिएगा, 1930 को बोलिएगा, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दांडी मार्च किससे संबंधित है तो सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, याद रखेंगे। आगे चलिए, आगे सवाल है कि कपाल मुंडा के लेखक कौन है? तो कपाल मुंडा के लेखक की अगर बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है कि मार्टिन लूथर किंग कौन थे या कौन था, पूछेगा आपसे तो बताइएगा मार्टिन लूथर किंग जो है कौन थे, तो याद रखिएगा निग्रो, याद रखिएगा निग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने वाले थे, याद रखिएगा। अगर मार्टिन लूथर की अगर बात करेंगे तो निग्रो के नागरिक जो थे उनके हक के लिए लड़ने वाले जो व्यक्ति थे, याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग कब बना ये प्रश्न पूछ रहा है, अभिन्न अंग है कब बना ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 36वें संशोधन के द्वारा ये जो है सिक्किम जो है हमारा भारत का अभिन्न अंग बना था, याद रखिएगा 36वें संविधान संशोधन या 36वें संशोधन जो हुआ था संविधान संशोधन उसके द्वारा, ठीक है। क्लियर हो गए। आगे सवाल, चलिए खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए, याद रखिएगा स्टोर करने के लिए कितनी नमी चाहिए, तो याद रखिएगा 14% जो है नमी जो है 40% से कम चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, मतलब 14% से कम चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए कितना नमी चाहिए, तो 14% से कम चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि बच्चों में बीमारी की रोकथाम का उत्तम उपाय क्या है, तो याद रखिएगा वैक्सीनेशन है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे सवाल बनता है कि कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि जो है सप्तऋषि कहते हैं, तो याद रखिएगा उर्सा मेजर को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, उर्सा मेजर को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, सूर्य क्या है, तो सूर्य एक मध्य आयु सितारा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा बुध है, ये ध्यान रखेंगे। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना समय हुआ, तो याद रखिएगा उसका याद रखेंगे 1500, याद रखिएगा 15 × 09 वर्ष हुआ है, याद रखिएगा 15 × 109 वर्ष हुआ है, याद रखिएगा। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा कितना समय हुआ है, तो 15 × 109 वर्ष हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि धरती, याद रखिएगा धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा लिथोस्फेयर कहते हैं। बाहरी अगर परत पूछे तो लिथोस्फेयर को बोलेंगे। विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर जो है हमारा गहरा और जो है बड़ा है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है आपका कि ओजोन कौन सी किरणों को शोषित करती है, तो याद रखिएगा UV रे को शोषित करती है, ये ध्यान रखिएगा। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिव जो होता है कंडक्टिविटी, याद रखिएगा की खोज की, तो याद रखिएगा कैमरलिंग ने खोज की थी, याद रखिएगा सुपर कंडक्टिव, याद रखिएगा कंडक्टिविटी की खोज कौन किया, तो कैमरलिंग ने किया था, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, किसको सर्विकर, याद रखिएगा सर्विक, याद रखिएगा विलायक कहते हैं, तो याद रखिएगा पानी को कहते हैं, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है कि वर्णवर्धन, याद रखिएगा वर्ण जो है वर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या है, तो याद रखिएगा वर्ण लगाना होता है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, धरती की आयु लगभग कितनी है, याद रखिएगा धरती की आयु कितनी है, तो 5 अरब वर्ष है, ये ध्यान रखेंगे। वर्तमान में CO2 की मात्रा कितनी है, तो याद रखिएगा अगर CO2 की मात्रा की बात करें तो 0.03% से लेके 0.47% है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, कौन सा लघु खाद्य पदार्थ है, तो याद रखिएगा पोटाशियम जो है एक लघु खाद्य पदार्थ है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है, ऊर्जा का 10% विधान किस में लागू होता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण में लागू होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे है कि जो जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर हों उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा, तो उन्हें ध्यान रखिएगा हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, याद रखिएगा हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे, ध्यान रखेंगे। और कृत्रिम रबड़ को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा थायोकोल कहते हैं, याद रखिएगा
थायोकोल कहेंगे। अगर कृत्रिम रबड़ की अगर बात करेंगे तो थायोकोल कहेंगे, यह ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे, अभी और भी है छोटे छोटे, इसमें जो बचा हुआ है 1998 में वो ख़त्म कर देंगे, याद रखेंगे। और 1999 का भी मैं जो PDF भेज दूंगा पहले, लेकिन उसे पढ़ाऊंगा बाद में, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो देख लीजिए। चलिए इसे भी पढ़ाते हुए चलता हूँ। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 34 न्यायाधीश होते हैं। आगे सवाल है, वायुमंडल में सबसे निचले भाग का नाम क्या है? तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल है, याद रखेंगे। रेडियो तरंग किस मंडल में चलती है? तो याद रखिएगा आयन मंडल में चलती है। आगे सवाल है, कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान जो है 1 डिग्री घट जाता है? तो याद रखिएगा 165 मीटर, याद रखेंगे। आगे सवाल है, विषुवतीय रेखा के दोनों ओर से शांत क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे सवाल है आपका कि पीलिया किस अंग की बीमारी है? बताइएगा। पीलिया जो है किस अंग की बीमारी है? तो यकृत अंग की बीमारी है, मतलब लीवर की बीमारी है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, जल का भारीपन किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो Ca रूट में HCO3 रूट 2 के में होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है, आपके सामने ऑप्शन है मेरे दोस्त कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? तो याद रखिएगा पानी की होती है, ये ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंग जो है, याद रखिएगा ध्वनि तरंग कैसे तरंग हैं? तो याद रखिएगा प्रत्यास्थ तरंग हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि स्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सा रंग तरंग उत्पन्न होता है होगी? तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ जो है प्राग्रामी होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल बनता है कि किस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है अधिकतम होगा? तो याद रखिएगा निर्वात में होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, समतल, याद रखिएगा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासीय एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल चलिएगा मेरे दोस्त, वस्तु से छोटा अवास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है जबकि वस्तु कहाँ स्थित होता है? तो अनंत तथा 2F के बीच स्थित होता है, यह ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस कथन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखिएगा न्यूटन ने की थी, याद रखिएगा न्यूटन ने की थी, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है आपका कि लेक शांसी शेल में जो है विध्रुवक, याद रखिएगा लेक शांसी शेल में विध्रुवक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है प्रयुक्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? तो याद रखिएगा वोल्टता बदलने में काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है आपके लिए बनता है मेरे दोस्त कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो विद्युत जनित्र द्वारा किया जाता है, विद्युत जनित्र द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है, आगे सवाल है कि किसी तार को विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, सूर्य से याद रखिएगा सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होता है? तो नाभिकीय संलयन पे होता है, यह ध्यान रखिएगा। आगे है कि सरल आवर्त गति में एक ऐसी आवर्त गति कौन है जिसमें प्रत्याशन, याद रखिए प्रत्यांशन बली अनुक्रमपाती होता है, अनुक्रमपाती है, तो याद रखिएगा विस्थापन के है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा 1998 का है, देख रहे हैं 20 तारीख का, सारा करवा दूंगा, आज खत्म करवा दूंगा, ठीक है। चलेंगे, अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया? तो याद रखिएगा 268 ईस्वी से लेकर 68, याद रखिए 68 ईस्वी पूर्व से, याद रखिए ईस्वी पूर्व से 332 ईस्वी पूर्व के बीच किया था, याद रखिएगा शासन किया था। कितना किया था? तो 268 ईस्वी पूर्व से लेकर 332 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अशोक ने, याद रखिएगा, मतलब 268 ईस्वी पूर्व से लेके कहिए 232 तक किया था, याद रखिएगा। आगे है कि तानसेन किसके शासनकाल के दौरान रहा? तो अकबर के शासनकाल के दौरान रहा था, ये सवाल था, ठीक है। आगे सवाल बनता है कि भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो याद रखिएगा 5.5 घंटे का अंतर होता है, याद रखेंगे। आगे सवाल है कि भारत
बोलियों की संख्या लगभग कितनी है, तो 250 है, याद रखिएगा। भारत में बोलियों की संख्या अगर पूछ दे कि लगभग कितनी है तो 250 है, याद रखेंगे। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है, आगे सवाल है मेरे दोस्त कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वजन कितना होगा, तो याद रखिएगा 1/6 भाग होगा, ये ध्यान रखेंगे। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है, तो 365.5 दिन करती है, याद रखेंगे। आगे सवाल है मेरे दोस्त कि दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या था, तो अगर आपसे पूछे कि दक्षिण में पूछ दे कि सिंचाई का साधन क्या था, तो तालाब था, याद रखिएगा। आगे सवाल है कौन सी फसल जो है भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है, तो चावल बोई जाती है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, पोंगे बांध, ठीक है, पोंग बांध जो है कहाँ निर्मित किया गया है, तो याद रखिएगा ब्यास नदी पर किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ किया गया है, ब्यास नदी पर किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। आगे है द शेम पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा सलमान रुशीद हैं, याद रखिएगा। चलिएगा, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ जो है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ के लेखक कौन है, तो रवि बत्रा हैं, ये ध्यान रखिएगा। कब किए थे, 1990 में किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। 1990 में हुआ था द डिप्रेशन जो है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ लिखा गया था 1990 में, याद रखिएगा। कौन लिखे थे, तो याद रखिएगा रवि बत्रा लिखे थे, याद रखिएगा। और इसका पूरा अगर आपसे पूछे द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 का लेखक कौन है, तो याद रखिए रवि बत्रा हैं, लेकिन 1990 आपको नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। शाइन डेज, याद रखिएगा, शाइन डेज शब्द किससे संबंधित है, तो हॉकी और फुटबॉल से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। हॉकी और फुटबॉल से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। आगे है डुंडरा ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा फुटबॉल से संबंधित है डुंडरा ट्रॉफी, यह ध्यान रखेंगे। किससे है, तो याद रखिएगा फुटबॉल से है, याद रखेंगे। आगे सवाल आपसे बनता है कि शारीरिक शिक्षा को, याद रखिएगा शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज जो है कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में है, याद रखिएगा। ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। शारीरिक शिक्षा अगर पूछे आपसे कि याद रखिएगा कॉलेज लक्ष्मी नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा वो, याद रखिएगा ग्वालियर में है। शारीरिक शिक्षा की कॉलेज, याद रखिए आपकी शारीरिक शिक्षा की अगर नॉलेज दिया जाता है तो उस कॉलेज का नाम है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज, जो कि आपको ग्वालियर में स्थित है, यही सवाल था। आगे सवाल है स्टेफीग्राफी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा टेनिस से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है रिलायंस कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। रिलायंस कप अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ये 1998 का सवाल है मेरे दोस्त। चलिएगा ख़त्म कर देंगे आज, समाप्त। तैयार है और जोश के साथ पढ़ते रहे मेरे दोस्त, आपका बिहार SSC निकलने वाला है, बस जोश और एनर्जी के साथ तैयारी करें। आगे सवाल है आपका चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा वृक्षों की जो है रक्षा से संबंधित है, याद रखेंगे। कौन सा विटामिन जो है खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है, तो विटामिन C जो है आपका नष्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंजाइम जो है बताइएगा, एंजाइम किस प्राकृतिक के पदार्थ से बना होता है, तो प्रोटीन के पदार्थ से बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि रक्त का संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा सिल्वीकल्चर कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर कहलाता है, यह ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे सवाल है आपका, याद रखेंगे एड्स किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है महाराष्ट्र में स्थित, याद रखिएगा पिंपरी किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा एंटीबायोटिक कारखाने से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंटीबायोटिक कारखाने से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। श्याम, याद रखिएगा श्याम किसका पूरा पूर्व नाम था, याद रखिएगा श्याम जो है श्याम, याद रखिएगा किसका पूर्व नाम है था, तो याद रखिएगा थाईलैंड का नाम था, पूर्व नाम क्या था, श्याम, याद रखिएगा थाईलैंड का। आगे सवाल है कि ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा ब्रासीलिया में है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, तो ब्रासीलिया में है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल आपसे पूछेगा लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ब्राउन कोल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ब्राउन कोल कहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। इंदिरा माउंट, याद रखिएगा इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा अंटार्कटिका में है, देखिए एंटार्कटिका कर दिया, ठीक है, अंटार्कटिका में है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे पेब्लो, ठीक है, पेब्लो पिकासो एक चित्र थे, वे कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा फ्रांस के रहने वाले थे, ये ध्यान रखिएगा। तो पेब्लो पिकासो एक
एक चित्रकार थे, वे कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है चाइना मैन एक पद है, इसका प्रयोग किस में होता है? तो याद रखिएगा चाइना मैन की अगर बात करें तो क्रिकेट से है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे सवाल आपका क्या बनेगा मेरे दोस्त? आगे सवाल आपका बनता है कि यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को की अगर बात करें, यूनेस्को का प्रधान कार्यालय मतलब मुख्यालय, कार्यालय क्या मुख्यालय, जो कार्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पेरिस में। मुख्यालय बोले या कार्यालय बोले तो यूनेस्को का कहाँ बोलिएगा? पेरिस फ्रांस में बोलिएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, लंबा वीडियो है तो थोड़े से बीच में अगर हो सकते हैं लड़खड़ाएं या रुक जाएं तो आप थोड़े मैनेज करेंगे, लेकिन अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आए तो म्यूट करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को फुल वॉच करेंगे, फुल देखेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटा मेरे दोस्त तो बिहार एसएससी आपके हाथ से छूट जाएगा। तो लिखिएगा वी हैव मेड अ ट्रस्टी विथ डेस्टिनी, यह कथन किन्होंने कहा? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। याद रखिए हुंकार हिंदी कविता का एक संग्रह है, इसका रचयिता कौन थे? तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर थे। याद ध्यान रखेंगे कौन सा ऑक्साइड जो है साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है तथा अम्लीय भी है? तो याद रखिएगा SO2 है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। की माँ का जो है नाम क्या था? तो याद रखिएगा जीजाबाई था, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है आपका कि 1857 का विद्रोह जो है 16 मई को सबसे पहले कहाँ पर भड़क उठी? तो याद रखिएगा मेरठ में उठा था, याद रखेंगे। आगे सवाल है कि पहला सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1850 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि हड़प्पा, याद रखिएगा हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा रावी नदी पर तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा हड़प्पा का वीडियो मैं 2 बजे डाल चुका हूं मेरे दोस्त, आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, आपका बहुत है इंपॉर्टेंट है, सारे हड़प्पा से क्वेश्चन है, एक भी छूटेंगे नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आगे चलेंगे, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है रामायण किसने लिखी? तो याद रखिएगा वाल्मीकि जी ने लिखी थी, याद रखिएगा। कामसूत्र किसने लिखा? तो याद रखिएगा वत्सायन ने लिखी थी, याद रखिएगा, लिखे थे, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, आगे सवाल है कि ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई है? तो याद रखिएगा ललित कला की प्रगति के लिए ये समर्पित की गई है, याद रखिएगा ललित कला अकादमी, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, राज्य में राज्यों के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। 8 मई को क्या मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व रेड दिवस के रूप में मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वन लाइनर है इसलिए पढ़ते हुए चलेंगे, जहाँ पे ज़्यादा उपयोग होगा वहाँ पे पढ़ेंगे। 10 रुपये के करेंसी नोट पर भारत के किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? तो 10 रुपये के जो करेंसी के नोट होते हैं उस पर भारत के जो हैं किसके हस्ताक्षर होता है? जैसे कि भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो है हस्ताक्षर होता है 10 रुपये के नोट पर, याद रखिएगा। आगे सवाल है अंडमान एवं निकोबार द्वीप जो है समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में बना, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? तो याद रखिएगा अप्रैल 1930 में हुआ था, याद रखेंगे। कपाल मुंडा के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, मार्टिन लूथर किंग कौन थे? याद रखिएगा। तो मार्टिन लूथर जो थे निग्रो के नागरिकों के हक के लिए लड़ने वाला जो है व्यक्ति थे, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि आगे सवाल आपका है कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो 36वां संशोधन द्वारा बना था, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय कितने दिनों से अधिक नहीं हो सकता? तो यह देखिएगा 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल आपका बनता है कि अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो B.M. कॉल हैं, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, जन गण मन कब और कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया? तो 1911 में कलकत्ता के, याद रखिएगा कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में 1911 में, उसी जगह गाया गया था, याद रखिएगा जन गण मन, याद रखेंगे। कौन लिखे थे ये बताइएगा, कौन गाए थे ये बताइएगा, आपके लिए प्रश्न है। पंजाब का शेर
रुक जाइएगा मेरे दोस्त। पंजाब का शेर किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय को कहा जाता है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति जो है कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1789 में हुआ था, 1789 में हुआ था, याद रखिएगा। सारे जहां से अच्छा, याद रखेंगे, ऊपर चलेंगे। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत को किन्होंने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, याद रखिएगा। किन्होंने? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आगे चलते हैं। धौलावीर नामक हड़प्पन नगर, जो हड़प्पन है, हड़प्पा नगर है, कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कच्छ के गुजरात में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्यपाषाणकालीन शैल क्षेत्र है? तो भीमबेटका में है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो याद रखिएगा जॉन मार्श ने की थी, यह ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि कौशाम्बी किसकी राजधानी थी मेरे दोस्त? तो कौशाम्बी जो है किसकी राजधानी थी? तो याद रखिएगा वत्स की राजधानी थी। चलिए इस पर हमें एक बता देता हूँ, बिहार एसआई का आप एग्जाम दिए होंगे, तो देखिए ये 1998 का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी बीपीएससी का है। अब बिहार एसआई में क्वेश्चन बना कि नहीं, तो इसलिए जितना भी प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम हो जरूर से जरूर देख लेंगे। साइंस का मैंने प्रीवियस ईयर का वीडियो भी डाला है, जरूर से जरूर देख लेंगे, क्योंकि आप चुके नहीं, ठीक है। तो कौशाम्बी किसकी राजधानी है? तो वत्स की है। ये जस्ट हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे का सवाल है कि देव नाम प्रिया प्रदर्शी कौन था? तो याद रखिएगा अशोक मौर्य था, याद रखेंगे। अशोक को कहा जाता था देव नाम प्रिया प्रदर्शी, प्रदर्शी कहा जाता था, याद रखिएगा। कनिष्क कुषाण वंश, याद रखिएगा कनिष्क जो था, कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तो याद रखिएगा तृतीय राजा था, याद रखिएगा। तक्षशिला जो है कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में, याद रखिएगा। भरहुत, याद रखिएगा भरहुत भूमि जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। भरहुत भूमि की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म को हम लोग याद करेंगे, यह ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे सवाल है कि दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? तो याद रखिएगा यहाँ तो शहाबुद्दीन अल्तमश ने करवाया था, याद रखिएगा। निर्माण की अगर बात करते तो हम लोग इल्तुतमिश को याद करते, लेकिन पूरा किया तो कौन पूरा किया? तो शहाबुद्दीन अल्तमश ने किया था, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि सिलसिला, याद रखिएगा सिलसिला किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सूफी संत से है, याद रखेंगे, सूफी संत से है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है शाह जो है शाहजहानाबाद जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दिल्ली में है, याद रखेंगे। दीन इलाही क्या था? तो याद रखिएगा एक धर्म था, याद रखिएगा, जो कि अकबर चलवाया था, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि बंगाल में स्थित बंदोबस्त किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अस्थायी बंदोबस्त है, याद रखिएगा, बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त है किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी ने जो है केसरी के संस्थापक संपादक कौन है? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक हैं, याद ध्यान रखेंगे। कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको मिलता रहेगा। तो आज 1998 का जो भी बचा है वो पीडीएफ के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा, लेकिन संपूर्ण मैंने कोशिश किया है, मैंने दे दिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि इस वीडियो को देखना है कि नहीं देखना है। आप देख लें, ज़रूर देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में मिस ना हो मेरे दोस्त। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।